नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में सिंपली हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आप भी कॉइन DCX में ट्रेडिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप फंड को आसानी से कैसे डिपॉजिट कर सकते हैं या फंड को विड्रॉल कैसे कर सकते हैं या कोई भी कॉइन को कैसे खरीद सकते हैं। तो कॉइन खरीदने के लिए पहले आपको ऐड करना होगा फंड। तो आते हैं स्क्रीन पर और चेकआउट करते हैं कि कैसे आप यहाँ पर फंड को ऐड कर सकते हैं। तो आते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आता हूँ और आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे तो भाई मेरा अकाउंट जो है वो यहाँ पर चूंकि लॉगिन है तो आपको पहले करना पड़ेगा अकाउंट में साइन अप करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या तो पिन कमेंट में भी मिल जाएगा। तो आपको पहले साइन अप कर जाना है, ईमेल आईडी पासवर्ड वो सब बना लेना है। उसके बाद से आपको पहले करना होगा KYC। यस, आप क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको KYC करना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि KYC करते हैं उसके बाद ही आप कोई भी फर्दर एक्टिविटी लाइक फंड को डिपॉजिट, कॉइन्स को खरीदना, फंड्स को विड्रॉल करना वो कर पाते हैं, ठीक ना। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड और सेल्फी वेल्फी डाल करके आप यहाँ पर आसानी से KYC भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फंड को ऐड करना बहुत ही आसान है। देखिए नीचे आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देगा लाइक होम, मार्केट, Web3। यस, Web3 मतलब एक प्रो वर्जन टाइप का है। उसके बाद से फ्यूचर्स ट्रेडिंग अगर करना चाहते हैं तो आप कॉइन DCX में आसानी से फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसके बाद से आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो को भी यहाँ पर लास्ट में आकर चेकआउट कर सकते हैं। पोर्टफोलियो में भी आपका स्पॉट वाला और अगर आपने कोई फ्यूचर ट्रेडिंग में भी रखा है फ्यूचर ट्रेडिंग और फंड है, फंड सारा ही आप यहाँ पर 3 पोर्टफोलियो आपको आसानी से दिख जाते हैं। तो होम पर आते हैं। होम पर आते ही आपको पैसा इसमें डिपॉजिट करना, तो आपको सिंपल करना कुछ भी नहीं, यहाँ पर ऐड फंड पर दबा देना है, ठीक ना। ऐड फंड पर दबाते ही आप यहाँ पर अंदर जो जैसे ही जाते हैं देखिए आपके सामने कुछ ऐसा स्क्रीन आता है, ठीक ना। तो आप अगर आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे लाइक आपको जितना भी अमाउंट भरना है, लाइक अगर आपको 100 रुपीज़ भरना है, 1000 रुपीज़ भरना है, 10,000, 1 लाख, वट एवर इट इज़, आप यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर टाइप कीजिए और आगे फर्दर प्रोसीड कीजिए। लाइक आपको 5,000 करना है और जितना भी सिलेक्ट पेमेंट मेथड को आपको सेलेक्ट करना होगा, डेफिनेटली बात है। तो यहाँ पर सिंपली अगर आपको पास UPI है, पहले देखिए तो यहाँ पे UPI का ऑप्शन नहीं था। लाइक आप यहाँ पर सिंपल फंड, फास्ट फंड ट्रांसफर कर रहे थे IMPS के थ्रू डायरेक्टली बैंक से, मतलब इनका आपको यहाँ पर बैंक डिटेल्स मिलता था बैंक डिटेल्स में। बट अभी आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं तो भाई UPI भी ऑप्शन अवेलेबल है। कुछ दिन पहले नहीं था बट अभी ये आता जाता रहता है। फिलहाल UPI में जाते हैं तो सिंपली आपको UPI में आप यहाँ पर देखिए किसी में भी फीस आपको नहीं दिख रहा है। विदिन 5 मिनट्स में UPI आपका आप अकाउंट में जो है वो यहाँ पर फंड को डिपॉजिट करता है। सपोज आपने 1000 रुपीज़ यहाँ पर ऐड किया तो 1000 रुपीज़ आपको यहाँ पर इंस्टेंट ऐड कर देता है। फास्ट फंड ट्रांसफर में जैसे कि आपको IMPS करना हो, लाइक आपको इंस्टेंट IMPS करना है, UPI बैंक ट्रांसफर करना है, UPI से भी बैंक ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक ना। तो 2 मेथड बेस्ट है। आप यहाँ पर चाहें तो सिंपली फ़ोन पे से डायरेक्टली यहाँ पर कंटिन्यू पर दबाइएगा। कंटिन्यू पे दबाएगा तो दोनों ही ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, लाइक आपको 5100 जो रुपीज़ डालना है वो आपको कैसे डालना है। दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए, आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स नीचे डाल रखा है 5100 और नीचे बैंक डिटेल्स। तो नीचे बैंक डिटेल्स में देंगे तो यहाँ पे देखिए लिख रहा है जो भी आपने KYC में आपने बैंक डिटेल्स डाला है, ठीक ना, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो नेम है भाई वही नाम से बैंक अकाउंट्स होना चाहिए और वही बैंक डिटेल्स जो है उसी सेम नाम का, मतलब जो बैंक डिटेल्स उसी नाम से आप डिपॉजिट कीजिए। भले ही वो UPI कर रहे हैं बट जब जाएगा दिखेगा ना कि हाँ यही नाम से। तो ये ध्यान रखिए। फ़ोन पे आप दबा दीजिए, गूगल पे तो गूगल पे है, फ़ोन पे से भी आप यहाँ पर प्रोसीड कर सकते हैं। सिंपल करना है, इसी बैंक डिटेल से आपको करना है तभी आप यहाँ पर प्रोसीड कीजिएगा, ठीक ना। आप यहाँ पर सिंपली प्रोसीड कर सकते हैं या फर्दर ही आपको डायरेक्टली आप देखो मेरे को यहाँ पर ला दिया कितना गूगल पे, ठीक ना। यहाँ पर गूगल पे ला दिया और मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा, मेरा 5 मिनट में जो है वो वहाँ पर लॉगिन हो जाएगा, ठीक ना। ओके, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ये रहा मेरा फर्स्ट मेथड, कैंसिल मैं कर दिया यहाँ पर। चलो मेरे को अभी नहीं करना है तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। बट सिंपली आप यहाँ पर अपना UPI कोड आप यहाँ पर डालते हैं तो हो जाता है। 5 मिनट्स लगते हैं। बट इससे इंपॉर्टेंट अगर आप यहाँ पर ज़्यादा देखते हैं तो मैक्सिमम टाइम पे ये वाला होता है आप फास्ट बैंक ट्रांसफर में आप यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन लेगा। बट ये भी प्रोसेसिंग टाइम आपके लिए, प्रोसेसिंग टाइम आपसे 5 मिनट से लेकर के आधा घंटा मांग रहा है। तो आपको यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू करना। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे तो आपके सामने एक बैंक डिटेल्स आ जाता है। लाइक आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं, देखिए ये बैंक डिटेल्स अगर देख रहे हैं ना, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और जो मेरा नाम है नाम और यहाँ पर मेरा मोबाइल नंबर, सारा डिटेल्स मेरा आ गया। अब यहाँ पर मेरा आप यहाँ पर भर के मैं आपका आई हैव पेड नाउ। अब मेरे को जा करके इसी बैंक डिटेल्स में मेरे को भेजना है, इसी बैंक डिटेल्स में। अब आप इसको जाइए सिंपली अकाउंट नंबर, IFSC कोड को यहाँ पर कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बगल में ऑप्शन है, आप यहाँ पर जहाँ से भी करना चाहें, लाइक आपको पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे, जहाँ भी जाएंगे आपको देखिए बैंक नंबर पूछ रहे हैं ना, बैंक नंबर, बैंक अकाउंट नंबर डालिए और IFSC कोड डालिए, फिर प्रोसीड करके पेमेंट कर दीजिए जो भी आपने सेलेक्ट किया 5100 जितना भी। जैसे यहाँ पर प्रोसीड करेंगे तो आपका जो है मतलब आधा घंटा वेट कीजिएगा। यहाँ पर जो है आसानी से आपका आता हुआ दिखता है। नीचे इन क्राइटेरिया को जरूर पढ़ लीजिए। जैसे
ट्रांसफर फ्रॉम नॉन रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट रिफंडेड 10, मतलब अगर आपने गलती से मान लेते हैं अपने घर में किसी फ्रेंड के बैंक अकाउंट से ट्रांसफ़र कर दिया, तो वो 10 दिन में अपने आप ही उसी बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है, बट क्रेडिट इसमें नहीं होता। तो भाई मैं बताया ना कि पहले ये ज़रूरी है दोस्तों, ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा, एनआरई एनआरओ वाला, और आप यहाँ पर सिंपली चेकआउट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है, कहीं भी कोई डरने वाली बात नहीं है कि क्या हुआ। थोड़ा देर बाद से आपको फंड जो है आपको यहाँ पर सामने दिखने लगेगा। आप यहाँ पर जैसे आएंगे तो ये अकाउंट हैज़ नो एसेट जो दिख रहा है ना, आप यहाँ पर बगल में मैं दबा देता हूँ, तो यहाँ पर मेरा फंड्स आपको आसानी से दिखने लगेगा। अब इसके बाद से मैं यहाँ पर मार्केट में जा करके ट्रेडिंग को आसानी से कर सकता हूँ। लाइक मुझे अगर बिटकॉइन यूएसडीटी को खरीदना है, तो पहले भाई मेरे पास यूएसडीटी होगा, तब मैं उसी यूएसडीटी से मैं बिटकॉइन को खरीद सकता हूँ। तो यूएसडीटी के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, आईएनआर से यूएसडीटी को आप यहाँ पर खरीद लीजिए। देखिए आप यहाँ पर आईएनआर से भी खरीद सकते हैं, बीटीसी आईएनआर के फॉर्म में, ठीक ना। आप यहाँ पर चेकआउट करेंगे, बीटीसी आईएनआर के फॉर्मेट में भी ले सकते हैं, या अगर आप यहाँ पर चेकआउट करते हैं, ओके थोड़ा सा ये सारा ऐप में से कर रहे हैं, ठीक ना। ओके तो पहले मतलब सिंपल कहने का मतलब, पहले आपको यूएसडीटी आईएनआर से यूएसडीटी खरीद लेना है, और बीटीसी यूएसडीटी से आप जो भी यूएसडीटी से कॉइन को खरीदना चाहते हैं उसी यूएसडीटी से वो कॉइन को खरीद सकते हैं। या सिंपली अगर आपको कॉइन डिपॉजिट करना है, कोई आपको उस एड्रेस पर भेजना चाहता है, तो अपने यूएसडीटी का एड्रेस भेज करके भी वहाँ पे आप मंगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आता है तो भाई कमेंट्स में जरूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की बिल्कुल ही कोशिश करूँगा, ठीक ना। ओके दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।